नाजरीन, क्या होगा अगर हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा को एक सरसब्ज जंगल में तब्दील कर दें। इस टेरा फार्मिंग से हर साल 7.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का दुनिया से खात्मा होगा और अफ्रीका के कई ममालिक रेगिस्तान की सख्तियों से निकलकर सरसब्ज जमीनों के मालिक बन जाएंगे। मगर कुदरत के इस निजाम से छेड़छाड़ करने के भयानक नताइज के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सहारा डेजर्ट का माहौल ठंडा होते ही बारिशों की वजह से अटलांटिक ओशन में बहुत बड़े और तबाहकुन समुद्री साइक्लोन्स पैदा होंगे जो अमेरिका की साहिली रियासतों को तबाह करके रख देंगे। सहारा डेजर्ट का सरसब्ज होना अमेज़न जंगल के बंजर होने का सबब बन जाएगा, जबकि सहारा का बंजरपन अमेज़न जंगल की नशोनुमा का अहम सबब बना हुआ है। ये कैसा सिस्टम है? हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये जंगल और रेगिस्तान एक दूसरे का कैसे सहारा बने हुए हैं? कुदरत के इस अनोखे कनेक्शन के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। टू द फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करने के साथ ही इसमें बसने वाली मखलूक को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। हम दुनिया में एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां कोई भी खुद मुख्तार नहीं, हर चीज का दूसरी चीज पर इन्हसार लाजिम है। इस दुनिया में बसने वाली एक नन्ही सी चूंटी भी कहीं न कहीं अपने माहौल में बसने वाले दूसरे जानदारों को फायदा पहुंचा रही होती है। नीज हर चीज दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी कनेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आज हम कुदरत के दो ऐसे शाहकारों का जिक्र करेंगे जो अपनी फितरत में एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मगर इन दोनों का ताल्लुक सदियों से एक दूसरे को जिंदा रखे हुए है। आइए जानते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा एक बंजर रेगिस्तान सहारा डेजर्ट, दुनिया के सबसे बड़े जंगल और लाखों जानदारों के घर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जिंदगी का जरिया बना हुआ है। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका या लातीनी अमेरिका में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो साउथ अमेरिका के 40% हिस्से को कवर करता है, जिसकी सरहदें 9 मुल्कों तक फैली हुई हैं। 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैले इस जंगल में 40,000 इकसाम के 400 अरब दरख्त मौजूद हैं। जमीन की 20% ऑक्सीजन हमें इसी जंगल से मिलती है। दुनिया की 1/3 परिंदों की इकसाम इसी जंगल में बसती हैं। मछलियों की 3000 स्पेशीज का घर अमेज़न के पानी है, जबकि 430 किस्म के मैमल्स के साथ साथ 25 लाख मुख्तलिफ कीड़ों की स्पेशीज भी इसी जंगल में पाई जाती हैं। इस जंगल से बहता अमेज़न रिवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है जो कई मुल्कों की एग्रीकल्चरल जरूरियात पूरी करने का जरिया है। मगर दोस्तों, जिंदगी से भरपूर इस जंगल को भी जिंदा रहने के लिए एक बंजर, गर्म और हजारों किलोमीटर दूर एक सहरा से मदद लेनी पड़ती है। 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला द ग्रेट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, जिसे अपने सख्त तरीन माहौल और शदीद गर्म मौसमी हालात की वजह से कातिल सहरा के नाम से भी जाना जाता है। मगर इस सब के बावजूद ये सहरा सारा साल खुद से 5000 किलोमीटर दूर अमेज़न जंगल को अपने सीने से जिंदगी के जर्रात पहुंचाता रहता है। होता कुछ यूं है कि हर साल शदीद बारिशों, बाढ़ों और मुसलसल दरिया की बहाव की वजह से अमेज़न जंगल की जरखेज मट्टी और इसमें मौजूद कीमती अज्जा बहकर समंदर में जा गिरते हैं। दरख्तों की बहुतात की वजह से इस जंगल की जरखेज मट्टी और न्यूट्रिएंट्स का यूं पानियों में बह जाना इस जंगल की नशोनुमा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। मगर कुदरत ने एक ऐसा निजाम बनाया हुआ है जिसके तहत इस जंगल की गिजा और इसके होने वाले नुकसान का पूरा अजाला हो जाता है। सहारा रेगिस्तान दुनिया में धूल और मिट्टी का सबसे बड़ा सोर्स है। जब इसमें तूफानी हवाएं चलती हैं तो लाखों टन धूल और मिट्टी हवा में उड़ती है और फिर ये धूल अटलांटिक ओशन से होती हुई अमेज़न जंगल पर आकर गिरती है। इस सहराई धूल से अमेज़न जंगल का बारिश और दरिया से बह जाने वाली मिट्टी का नुकसान पूरा हो जाता है। मगर सहारा रेगिस्तान की रेत और मिट्टी ही क्यों? नाजरीन, सहारा से उड़ने वाली ये सिर्फ रेत नहीं बल्कि कीमती न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये धूल एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट फास्फोरस से भरपूर होती है जो पेड़ पौधों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सहराई धूल का बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका की एक कदीम सूखी झील मेगालेक चार्ट पर मुश्तमिल होता है। ये झील आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जमीन पर मौजूद सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक थी, जिसकी मिट्टी फास्फोरस, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फोसिल से भरपूर होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक हर साल 182 मिलियन टन सहराई धूल और रेत सहारा से अटलांटिक ओशन का सफर शुरू करती है। इसमें से धूल का कुछ हिस्सा समंदरी बारिशों की लपेट में आ जाता है, जबकि बाकी 132 मिलियन टन धूल आगे का सफर जारी रखती है। इस धूल में से भी 27 मिलियन टन धूल और मिट्टी अमेज़न जंगल पर आकर गिरती है, जबकि बाकी को हवाएं आगे कैरिबियन सी तक ले जाती हैं। इस 27 मिलियन टन सहराई धूल में 22,000 टन फास्फोरस मौजूद होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया एक अनोखा निज़ाम है कि ये फास्फोरस की इतनी ही मिकदार है जितनी हर साल बारिशें और दरिया अमेज़न जंगल से बहा कर ज़ाया कर देते हैं।
ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट ऑफ डस्ट है, जिसे सैटेलाइट इमेजेस में भी वाज़ेह तौर पर देखा गया। इस अफ्रीकन सहराई धूल का कैरिबियन सी के मुल्कों जैसे बहामास और बारबाडोस के बीचेस बनाने के साथ साथ इस रीजन के एग्रीकल्चर में भी बड़ा हिस्सा शामिल है। हो सकता है फ्लोरिडा में बैठा एक शख्स जो फल खा रहा हो वो अफ्रीकन मिट्टी में उगाया गया हो। क्लाइमेट साइंटिस्ट चार्ली जेंडर ने इस हैरानकुन कनेक्शन के बारे में कहा कि साउथ अमेरिका के अफ्रीका से अलग होने के लाखों साल बाद भी ये दोनों कॉन्टिनेंट आज भी एक दूसरे के साथ दो भाइयों की तरह मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस कायनात के मालिक ने एक सूखे बेजान रेगिस्तान से इस दुनिया के सबसे बड़े जानदारों के घर को आबाद रखा हुआ है। ये कुदरत के हैरत अंगेज अजूबे हैं जो इस जदीद इंसान को भी हर बार चौंका देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल टू द फैक्ट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।